आज हम लोग सुनने जा रहे हैं सत असत का विवेक और क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में सुनेंगे। आज कुछ प्रश्न हैं और उसका उत्तर देंगे स्वामी जी। तो पहला प्रश्न कुछ इस प्रकार है, संसार का संबंध नहीं है, यह बात बुद्धि तक तो समझ में आ गई पर आगे साफ नहीं है। तो स्वामी जी उत्तर देते हैं, कोई बात नहीं, बुद्धि तक समझ में आ गई तो भी अच्छा है। आप यह मान लो कि वास्तव में बात ऐसी ही है। आपका बालकपन अभी है क्या? नहीं है तो बालकपन का वियोग हो गया ना। बालकपन का वियोग हो गया तो अभी जो अवस्था है उसका वियोग नहीं होगा क्या? आगे जो अवस्था आएगी उसका वियोग नहीं होगा क्या? कोई भी अवस्था आए, कैसी ही परिस्थिति आए, जिसका वियोग होगा ही, इसमें कोई संदेह नहीं है। परंतु सबका वियोग होने पर भी परमात्मा का वियोग नहीं होता, क्योंकि परमात्मा सब में परिपूर्ण है और सबसे अतीत है। जैसे यह आकाश कहाँ नहीं है, जहाँ हम सब बैठे हैं वहाँ भी आकाश है, और जहाँ हम सब नहीं हैं वहाँ भी आकाश है। ऐसे ही जहाँ हम लोग हैं वहाँ भी परमात्मा है, और जहाँ हम लोग नहीं हैं वहाँ भी परमात्मा है। परमात्मा सबके भीतर, बाहर, ऊपर, नीचे, सर्वत्र परिपूर्ण है और सबसे अतीत भी है। ये सब शरीर पहले नहीं थे, आगे नहीं रहेंगे और अब भी निरंतर नहीं में ही जा रहे हैं। जैसे बालकपन नहीं रहा ऐसे यह भी नहीं रहेगा, पर परमात्मा रहेंगे। बालकपन नहीं रहा तो क्या आप भी नहीं रहे? अतः परमात्मा है और संसार नहीं है। परमात्मा है इसको मानो तो योग हो गया, और संसार नहीं है इसको मानो तो योग हो गया। समता का नाम योग है और दुख रूपी संसार के वियोग का नाम भी योग है। संसार का वियोग होने पर समता ही रहेगी, क्योंकि संसार विषम है और परमात्मा सम है। व्यक्ति अलग अलग है पर आकाश अलग अलग नहीं है, प्रत्युत एक है। ऐसे ही वह परमात्मा एक है, वह सब में है और सबसे अतीत भी है। संयोग में भी वही है, वियोग में भी वही है। पहले भी वही था, पीछे भी वही रहेगा और अब भी वही है। संसार नहीं है, परमात्मा है। ये दो बातें आप मान लें। ये जो संसार दिखता है यह पहले नहीं था, आगे नहीं रहेगा और अब भी नहीं में जा रहा है। वह परमात्मा पहले भी था, आगे भी रहेगा और अब भी है। संसार नहीं है ऐसा कहो अथवा परमात्मा है ऐसा कहो, एक ही बात है। इसमें क्या बाधा लगती है बताओ? श्रोता दूसरा प्रश्न पूछ रहे हैं और बिल्कुल सही प्रश्न है। श्रोता कहता है कि जो नहीं है उसके लिए पाप कर देते हैं, मतलब जो संसार है उसके लिए पाप कर देते हैं, तो खाली कहना सुनना ही तो हुआ। बस हम लोग सुन रहे हैं और कुछ पालन नहीं कर रहे। तो स्वामी जी उत्तर दे रहे हैं, जो है उसको मुख्य मानो, कसौटी लगाकर उसको शिथिल मत कर दो, प्रत्युत कसौटी को शिथिल करो। भूल को महत्व ना देकर सही बात को महत्व दो। पाप निरंतर नहीं रहता, जो निरंतर नहीं रहता उस पर जोर मत दो, प्रत्युत जो निरंतर रहता है उसी पर जोर दो। आप स्वयं अनुभव करो कि निरंतर कौन रहता है। पाप निरंतर रहता है या अपना होनापन निरंतर रहता है? जो निरंतर रहता है उसी पर दृढ़ रहो तो सब ठीक हो जाएगा। पाप हो जाता है, अन्याय हो जाता है, झूठ कपट हो जाता है, तो क्या है का अभाव हो जाता? आप है की तरफ देखो, है में कोई फर्क पड़ता है क्या? जब आप नहीं को है मान लेते हैं तब बाधा लगती है। नहीं को नहीं मानो और है को है मानो। कोई पाप हो गया तो भूल हो गई बीच में, भूल के आधार पर है का निषेध क्यों करते हो?